देखो 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो अब इसमें देखो बाबू कि देखो हाँ कॉमन होगा ना। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ कि देखो यहाँ 3.25 यही क्वेश्चन है और यहाँ 3.20 है और देखो यहाँ भी 3.20 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है सब कॉमन निकालना है सब। यहाँ तो यहाँ से जब ये कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो 3.20 और इसमें से देखो लिखना नहीं है, ये नहीं करना है कि फिर से इसको कॉमन निकाल लिखना है ना। ये तो तुम जाने कि ये पार्ट और ये पार्ट तो मिल रहे हैं ना, तो ये कॉमन हो गए हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें से इसको घटा देना है ना। तो घटाइए तो यहाँ गुना आएगा ठीक ना। अभी तो 5 में से 5 जगह 0 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, मतलब इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि 0 6 4 हो गया ठीक ना। अब एक बात समझो, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, 2 अंक मान सकते हो, 0 कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब ऊपर क्या है मतलब यहाँ जो नीचे होगा यहाँ क्या है पॉइंट के बाद 3 अंक है ना। तो ऊपर कितना है 2 गो है पॉइंट के बाद, मतलब एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ जो गुना है, और यहाँ कितना है 3 गो है ना। तो देखो तो बाबू 3 में से 2 जाए तो 1 हो जाएगा, तो गुना कराना 32 दूनी 64 ये हो गया ना। और नीचे भी तुमको 64 है ना, और एक यहाँ 10 आ जाए, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। समझ ना बात। देखिए अब देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा देखते हैं ना। देखिए 47 स्क्वायर। चलिए अब आप देखिए कि चूँकि देखो बाबू बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसीलिए इस पर मतलब ये नहीं कि ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ बड़े बड़े कैलकुलेशन है वहाँ ऑप्शन को आप ध्यान रखना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पर नहीं ना। देखिए ये क्या है कि देखो बाबू जो नीचे है वहीं ऊपर है, केवल पावर में क्या है अंतर है, यहाँ 2 पावर है यहाँ 4 पावर है। तो देखो इसको क्या करना है, ये हो जाए तुमको मतलब ये a के पावर 4 है और ये क्या है b के पावर 4 है नहीं, और ये क्या है a स्क्वायर है और ये क्या है b स्क्वायर है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो तो बाबू a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो और b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो ना, और यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या बनेगा देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देख रहे हो ना। और ये कट गया तो कितना बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। तो आप देखो बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ 0.6 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो यहाँ माइनस 0.25 आ जाएगा नहीं। अब 6 में से 5 जाएगा कितना होगा 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 0.11 आंसर हो जाएगा ठीक ना। चलिए मतलब सी नंबर ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ध्यान दीजिए लो ठीक ना। देखिए अब एक बात बताओ आप, देखो ये है क्यूब, ये भी क्यूब है, और ये क्या है 15a मतलब इतना दिया हुआ है ना। तो एक बात समझो कि अगर आप इसका क्यूब निकालते हो इसका क्यूब निकालते हो तो बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाओगे। तो ये फॉर्मूला है क्या, देखो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ये a प्लस b का होल क्यूब होगा ठीक ना। सब प्लस है ना, यहाँ देखो कैसे होगा सुन लो। देखो इसको क्या लिख सकते हो तो 289 प्लस 2.11 इतना का क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ना। तो e कितना है तो भाई इसको तोड़ोगे तो 5 या 15 हो जाए ना। तो 3a कितना है देखो तो बाबू 2.89 है ना जी a, अब b कितना है तो बाबू 2.11 है ना जी b है, इंटू a प्लस b होता है। तो a प्लस b जब इसको जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा नहीं। तो ये कितना हो गया तो 2.89 प्लस 2.11 हो गया ना। तो ये फार्मूला क्या बन गया तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन गया ना। तो मतलब क्या हुआ एक बात समझना, ये फार्मूला हो तो ये हो जाएगा, इसको लिखना नहीं है समझाने के लिए तुमको लिख रहे हैं ना 2.11 ना का क्यूब हो गया ना। तो खुद सोचो बाबू कि इसी को जोड़े तो 5 आया है ना, तो ये तो वैल्यू 5 है ना, तो कितना हो जाएगा आंसर 100, मतलब ये 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। समझ ना बात। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा नहीं तो एग्जामिनेशन में ये फंसा सकता है।
नहीं बता सकता है। कैलकुलेशन मान लो समझ में ना करो तो तुम इसका क्यूब निकालोगे, इसका क्यूब निकालोगे, ये क्या चीज़ है बता ना। तो समझो जब ये क्यूब दे दिया था तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, कहीं a प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं है, अगर यहाँ माइनस है तो कहीं a माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं है बता ना। ये सारी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये था ना 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको दोनों को जोड़ लेना, तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 2 1 3 4 आ जाएगा नहीं, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, आंसर आपका 16 होगा। ऐसा है ना बात। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो 49 था, अब ये 50 क्वेश्चन देखिए। अब एक बात समझो, हाँ देखो तो यहाँ देखो तो एक ही चीज है तीनों में, यही चीज समझना है ना, और यहाँ भी एक ही चीज है तीनों में, है ना। ये वाला यहाँ है 2 बार, और यहाँ है A और B, है ना, और यहाँ है ये वाला 2 बार। देख रहे हो ना बात, ध्यान रखना। मतलब ये क्या बन रहा है थोड़ा समझना, A गुना A, और ये क्या बन रहा है B गुना B। ये क्या बना A गुना A माइनस A गुना B प्लस B गुना B। देख रहे हो ना। अब तो क्या होगा, ये इसको लिख सकते हो a क्यूब, इसको लिख सकते हो b क्यूब, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा ab और ये हो जाएगा b स्क्वायर। देखो बात। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी के a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर ना। अब देखो तो ये तो बटा में है, ये और ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया a प्लस बी, तो a प्लस बी बच गया, तो a कितना है तुम्हारे पास 0.41 नहीं, अब प्लस कितना है 0.6, जोड़ दोगे 9 1 10 6 4 10 1 11, मतलब कितना हो जाएगा 1.1 आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना जब आप जाने क्वेश्चन इसी तरह का है तो ध्यान रखा जाता है कि यहाँ प्लस होता है, अगर क्यू वाले में, कहा क्यू वाले में, तो जोड़ देते हैं दोनों को a प्लस बी आंसर होता है ना। और अगर यहाँ माइनस होता है क्यू वाले में, कहा क्यू वाले में, तो घटा लेते हैं a माइनस बी आंसर होता है। अब ये चीज़ और ध्यान देना है, कभी कभी ऊपर नीचे देता है, नीचे वाला ऊपर देता है, तो ये ध्यान रखना है आपको ना, समझ ना बात। चलिए देखिए अब कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 51 क्वेश्चन ना, तो 51 क्वेश्चन बना लोगे, 51 वही है। चलो 52 क्वेश्चन देखो, देखो ना बात, देखो क्वेश्चन वही है ये, हाँ उसमें क्या है कि जिससे आप जो क्वेश्चन 50 नंबर बनाए तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका नहीं, और इसमें क्या एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है। तो अब जब जान गए हो तो कुछ नहीं करना है, क्या करोगे घटा के आंसर इसका लिख दोगे, क्योंकि नीचे वाला तो कटेगा नहीं, तो घटाओ 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, मतलब 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, समझ ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये कितना था 52 था ना, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना होगा आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा बताइए आप लोग। आप लोग नंबर सिस्टम भी क्वेश्चन पढ़े हैं, और कुछ फॉर्मेट आप लोग को दिमाग पर रखे रहना होगा कि ना, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे अंक कुछ भी हो ना, आप प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी ऐसे पूछेगा तो नीचे रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, समझ लो बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए अगर पूछता है एक फॉर्मेट, इसमें 2 तरह फॉर्मेट होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में ए बी, बटा में ए बी ना। तो जब ये फॉर्मेट रहा था इसका आंसर 2 होगा, और जब ये फॉर्मेट रहेगा तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक ना। देखिए कैसे होगा, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, a स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं ये फॉर्मेट है क्या, ये तो फॉर्मेट ही वाला है, तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा नहीं। कैसे होगा तो बाबू, जब इसको आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख रहे हो ना, ये तो कैंसिल हो गया,
देखो तो यहाँ से 2, यहाँ से ए स्क्वायर तो 2a² प्लस 2b² बटा में a² प्लस b², 2 कॉमन हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। वैसे इसमें क्या होगा कि इसमें तुमको a² प्लस b² कट जाएंगे सब, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4ab बचेगा, तो इसलिए 4 आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। चाहे अंक कोई भी हो, अंक कोई भी हो ना, हमेशा a b से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस फॉर्मेट पर ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 53 नंबर क्वेश्चन था, नहीं ये 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे इजी 9 दे रहे हैं। अब पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आपको एक बात ध्यान दो, यहाँ 125 है, यहाँ 27 है, तो हम बार बार बता रहे हैं कि आपको ध्यान देना, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, नहीं तो ये 5 का क्यूब है, और ये कितना है, 3 का क्यूब है ना, और नीचे कितना दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर दिया हुआ है ना, और ये कितना दिया है, 0.5 इंटू 0.3 दिया हुआ है, 0.3 करो यहाँ, और ये क्या है, 0.3 का स्क्वायर है। तो आप देखो खुद सोचो, ये कट जाएगा, ऊपर a प्लस बी है, जुट जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, 0.8। कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा समझना है, नहीं तो देखो क्या होता है, अभी मान लो तुम समझ रहे हो, ये क्यों पकड़ बनाई जाती है, एग्जामिनेशन में दे देगा, उस समय तुमको समझ में नहीं आएगा, तो तुमने क्या करना है, इसको जोड़ देगा था कि यहाँ फट सका, नहीं तो वहाँ भी ये दिमाग दौड़ाते रहना है, और ये घर पर जितने प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएंगे ना। देखिए अब ये 54 था ये, अब देखिए वो 55 क्या कह रहा है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ये तो आप लोग बना सकते हैं। अब देखो ये वाट है यहाँ, नहीं ये तो इधर जाएगा ना, ये ध्यान रखना, ये तो इधर आएगा फिर, नहीं अब देखना आए, हाँ अब क्या काम कर रहा है, तो 1 2 3 गो है यहाँ, और यहाँ कितना है, 2 गो है, तो 3 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 बटा क्या होगा, 10 होगा, यहाँ होगा ना, तो 1 बटा 10 का मतलब क्या होगा, 0.1 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए एक कहाँ से 9 बचेगा ना, सॉरी 9 बच जाएगा, 9 बचेगा, तो 0.9 आंसर हो जाएगा, 9 है ना ऊपर ना। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये 55 था ना, 56 देखिए क्वेश्चन क्या है। अब एक बात समझो, ये है क्या ना, तो ये तो वही चीज है, a माइनस बी है, ये है ना, a माइनस बी, कैसे a माइनस बी है, तो ये a क्यू माइनस बी क्यू, पता ना ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये a भी हो गया, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी कर लेंगे, a माइनस बी कर लेंगे, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, तो घटाएंगे कैसे, तो 0.86, समझे ना बात, बहुतों को घटाने भी नहीं आता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग ना। देखिए ये कितना था, अब देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझना है, नहीं समझोगे तो फिर वो बहुत बलिष्ठ बन जाएगा सब क्वेश्चन ना, क्लिष्ट हो जाएगा ये ना। देखिए अब देखो अब क्या होगा, यहाँ सबसे पहले चीज देखो ये क्या है, a² b² c², यहाँ क्या है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब ना, और ये -3ab है। फार्मूला पहले देख लो, यहाँ देखो सब चीज तो एक ही है, सब चीजें क्या है ना, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, ये है a² प्लस b² प्लस c² माइनस तो ab माइनस bc माइनस c, इतना चीजें है ना बात। अब देखो तो इससे तो एक फार्मूला बनता है ना फार्मूला, तो फार्मूला क्या बनता है इससे, से देख लो, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर फार्मूला नहीं जाना हो तो फिर ये आपसे नहीं बनेगा, लग रहा है बन जाएगा, तो आप यहाँ से जो काट लिए तो आपके पास क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बच गया। अब सबको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, ए ये है, बी ये है, सी ये है ना, समझ ना बात। इसीलिए फार्मूलों को भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो वो बन नहीं पाएंगे क्वेश्चन ना, और पूछा हुआ है एसएससी का क्वेश्चन है ना। चलिए हटाना इसको, हाँ जितना जोड़ लेगा सब जो आए वो आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 57 था। 58 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना,
इसका कितना आंसर होगा 2 होगा। इस समझ में आ गया ना फॉर्मेट, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिए, मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 आंसर होगा, चाहे संख्या कुछ भी हो, फॉर्मेट इस तरह का हो तो ये कट जाएंगे और आंसर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा लोग। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग उड़ेगा लोग, बनते चला जाएगा ना, ठीक ना। अब एक बात समझो, इसे कैसे बनाओगे, तो देखो कहीं कॉमन है क्या इसमें, देखो 2 कॉमन है, यहाँ कॉमन है ना 2 को, तो देखो एक कॉमन हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे ना 3 या 2, आइए जोड़ रहे हैं तो 100 हो रहा है, 100 हो रहा है ना 100। अब एक बार इसको घटा के लिखेंगे, एक बार इसको जोड़ देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10 हो गया, मतलब ये 10 हो गया ना। घटा लेंगे एक बार ना, तो 6 में से 4 जगह 2, 6 में से 3 जगह 3, 5.3 नहीं, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, देखो तो आंसर आ गया 10। थोड़ा सा भी खुरखाही कोई करोगे और कोई इसको गुना करा दिया ऐसे, या यहाँ से स्क्वायर निकालना है तो फिर उससे नहीं बनेगा ये ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ना। चलिए यही चीज़ बहुत ध्यान रखा जाता है ना। देखिए ये तो 60 था, अब ये 61 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 61 कह रहा है कि 2.3 का क्यूब माइनस 0.027, देखो ना बात। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, लेकिन अगर आप जैसे ही क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, कहीं ना अपने आप को देखो यहाँ एक चीज को क्यों कर दिया और एक को ऐसे छोड़ दिया है ना, ये बात ध्यान रखना है। हाँ अब तो क्या कर दिया यहाँ 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09, देखो वही चीज है, ये नीचे है ए स्क्वायर, ए बी है और बी स्क्वायर है, लेकिन गुना करके लिख दिया यहाँ। तो ये देखो 2.3 हो गया, तो ये 0.3 का क्यूब हो जाएगा ना, और a माइनस बी होगा तो यहाँ से ये 3 तो कैंसिल हो गया ना, 3 कैंसिल, तो आंसर कितना बच गया 2 बच गया, मतलब हम काट दिए, मतलब घटाओगे तो कैंसिल ना होगा, तो 2 आंसर हो गया, देख रहा हो ना बात। तो इसीलिए थोड़ा सा वो सावधानी से देखना है क्वेश्चन को और बनाते चले जाना है, नॉर्मल एकदम बनते चले जाएंगे ना। चलिए ये कितना था 61 था, अब ये 62 क्वेश्चन आ गया एक। अब खुद सोचो, छोटा क्वेश्चन दे दिया, आप बोलोगे इतना छोटा क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है कि प्रेशर आदमी बने रहता है, समझ ना बात, छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये तो आप जान रहे हो कि ये तो बटा होगा, यहाँ ये तो बटा होगा ना यहाँ नहीं, और इतना बराबर कितना दिया हमको 4 दिया है। और देखो तो अगर आप इसको यहाँ ला रहे हो, इसको उठाकर यहाँ ला दिया ना, तो ये 1/2 हुआ, 1/2 हो गया ना, 4 दूनी 8, कट गया यहाँ से, नहीं कट गया। अब तो कितने हैं 1 2 3 नहीं, और यहाँ क्या है अब 1 है, तो ये कितने थे, पॉइंट के बाद 4 अंक थे, तो नीचे कितने थे 1 अंक थे, तो घटेंगे 4 में से तो 3 को बच जाएंगे नीचे, 1/2 का मतलब क्या होता है 5 होता है, तो 5 रख देना, 1 2 3, ठीक ना, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा ना। देखिए यहाँ क्या होगा, क्यों ये क्वेश्चन दे दिया, बच्चे पॉइंट माइनस करने में घबरा जाएंगे ना, इसलिए ध्यान रखना ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो 62 था ना, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो 63 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बना लेना सब ना। अब 64 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 1/, इधर ध्यान दो लड़की, इसका क्या होगा आंसर बताओ सर, 25 होगा, देख रहे हो ना कैसे 25 होगा, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 4, देख रहे हो ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया 65 नंबर, तनी सावधानी से, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 5 क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग। उतना बराबर वो उतना दे दिया, तो इतना बराबर क्या होगा, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ, देखिए ये चीज़ आप लोग दिख रहे हो ना, यहाँ ये यहाँ है ना, यहाँ देखो, तो आप क्या काम करना, पहले इसको लिखना 1 मतलब 41 3 7 है ना जी, ये चीज़ यहाँ है ना यहाँ। अब हो तो बाबू क्या करना, हाँ देखो तो, और ये हो जाएगा तुमको कितना, 1 मतलब इतना ये दिया हुआ है ना, लेकिन हमको लाना है इस रूप में लाना है इसको, ठीक ना। तो अगर हमको इस रूप में लाना है तो इस रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो तो इसको हम लिख रहे हैं, मतलब
ये टर्म यही मतलब हमारा होना चाहिए ना। तो देखो तो बाबू, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दे रहे हैं, नहीं तो ये तो हो गया, पूरा हो गया ना। चलिए, तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाए तो नीचे पॉइंट दे दिए ना पॉइंट। चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, यहाँ एक अंक और ये खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है ना, तो इसको एक अंक बढ़ाने के लिए और क्या करेंगे? देखो, अपने मन से कुछ नहीं रखना है, रखना ऐसा ना कट उसका मतलब टोटल वैल्यू ऐसा ही है ना। तो खुद सोचो कि अगर आप यहाँ से एक जीरो हटा ले रहे हो, हटा लिया ना एक जीरो, तो यहाँ मतलब ये पॉइंट हटा ले तो ये 10 हो गया ना। अब बताओ, ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया ना, मतलब 1/10 तुम्हारे पास ये बच गया ना। अगर आप यहाँ पॉइंट रखते हो, अगर आप यहाँ एक पॉइंट रखते हो तो यहाँ क्या करोगे, 100 से गुना करा लोगे ना गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं ना पड़ता है। अब देखो तो, अब एक बात समझो, आपके पास देखो तो ये वैल्यू आ गया कि नहीं, ये वैल्यू आ गया कि नहीं आपके पास। जब ये वैल्यू आ गया तो इसके स्थान पर तो आप ये रख सकते हो। अरे भाई, ये वैल्यू बराबर कितना है, इतना दिया हुआ है ना। तो देखो तो जब आप रखे तो कितना हुआ, तो 23/6 बटा में ये 100 है और ये कितना है, तो 1000 हो गया ना 1000। चलिए, तो आपका आंसर कितना होगा, 2.364 आपका आंसर आ जाएगा। समझ ना बात? नहीं आई बात समझ में हो? नहीं समझ में रहा है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझ लो। देखो हाँ, कहाँ समझ में आ रहा है? देखो, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो ये तुम्हारे पास दिया हुआ है ना। हमको इसका वैल्यू निकालना है ना। हम क्या काम करेंगे कि इसको लिखते हैं, है जो है ना, इसको हम लिखते हैं। देखो तो क्या करेंगे हम, तो 41.37 लिख लिए, इसको लिख लिए ना, और बटा में 175 जिसका हमको वैल्यू निकालना है, लिख लिए। अब हम पॉइंट हम हटा लेते हैं, पॉइंट हम हटाते हैं तो यहाँ से अगर ये पॉइंट को हम हटा रहे हैं तो नीचे हम 100 कर लेंगे, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम 10 कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। लेकिन हमको तो इसका वैल्यू नहीं निकालना है ना, हमको तो हतना का वैल्यू निकालना है, इसका ना वैल्यू निकालना है हमको, नहीं। तो हमको इसको इस रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? इस रूप में लिखना है। तो अब देखो तो हमारे पास तो इस रूप में भी आया नहीं, ये तो आ गया क्या, 4137 रुपये आ गया हमारे पास, और यहाँ 175 रुपये आ गया। अब हमको क्या करना है कि जब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ हम 100 से गुना करा देंगे, कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से 100 कट गया, वहीं रह गया। अब देखो तो, अब ये जो फंक्शन हुआ, ये वाला फंक्शन आ गया कि नहीं हमारे पास, आ गया ना। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपके पास, 2 3 6 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह लिखेंगे 2 3 6 4 अगुना 1 बटा में, यहाँ 100 है और यहाँ 10 है, तो ये 1000 हो गया। अब हम भाग लगा देंगे तो 2.364 आंसर बन जाएगा। समझे ना बात? इस तरह से हम आसानी से इसको बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत। देखिए, ये 65 था। अब देखिए तो 66 में बताइए आप लोग तो फटाफट। ये 66 क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 45 71। चलिए, सिक्स बनाओ बाबू। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन इसको पहले इस रूप में लिखना है, तब हम जाकर वैल्यू निकालेंगे ना। तो इसे हम रखते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है 57.1 बटा में 32.65 रखे ना यहाँ, ठीक ना। देखो, यहाँ से हम जब पॉइंट हटा लिए तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ से पॉइंट हटा लिए तो कितना हो गया, 100 हो गया। ये तो क्लियर। अब आपको एक और काम करना है
यहाँ पॉइंट लगाना है, क्या बाबू तो ए मतलब यहाँ पॉइंट देना है, मतलब इस रूप में लिखना है। तो ये ऊपर वाला तो आ गया, ऊपर वाला तो इसके अनुसार आ गया, लेकिन इसको इस रूप में रखना है, तो यहाँ एक पॉइंट देंगे हम। तो कितना होगा पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ क्या करेंगे 3 को 0 डाल देंगे, डाल दिया ना। अब देखो तो ये जो रूप हुआ एकदम इस तरह का हो गया कि नहीं, इसका वैल्यू दो तो अब यहाँ से 2 को 0 काट लिए ना, और इसका वैल्यू क्या हो गया तो बाबू 1400 है। तो 1400 बटा में क्या करेंगे नीचे 100 कर देंगे, कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देख रहे हो बात, आ रही बात समझ में। आपको इसको सजाना है, देखो कुछ नहीं करना है, पहले इसको लिख लो, लिख के पूरा पॉइंट हटा दो। जहाँ पॉइंट बैठाओगे नीचे अगर पॉइंट बैठाना है आपको तो उसी हम यहाँ पॉइंट बैठाए ना, तो यही उतने अंक से गुना कराना है, मतलब उतने 0 से गुना कराना है, ये ध्यान रखना होगा ना, तो बनते चले जाएंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, ये 66 था ना, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 108 बराबर क्या होगा, अगर इससे गुना करा रहे हो तो इतना आ रहा है। देखिए क्या करना होगा आप लोग को, आ गया, देखिए क्या करना होगा। देखो यहाँ क्या पूछा है आपको कि इसमें मतलब इसमें जो है इससे भागा क्या आएगा, तो आपको एक काम कर लेना होगा समझने के लिए, 74 बराबर 10 95 2 बटा में 148 कर लेना होगा। आपको जो है ना इसको इसी फॉर्म में तोड़ना होगा ना। तो देखिए तो इसको आप जब लिख सकते हो, ये पॉइंट यहाँ हो तो इसको लिख लो 10 9 5 2, यहाँ पॉइंट है, और बटा में 14.8 है ना जी। तो सबसे पहले हम इसे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक पूरा सोच हो जाए ना जी। तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5, तो देखो तो 2 2 4 5 हो गया ना। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब एक कट गया ना। और ये देखो तो बाबू ये वो रूप आ गया कि नहीं, मतलब यही रूप आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे 74 रखेंगे, तो 74 बटा में 4 गो 0, मतलब क्या होगा 74,0,0.0 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 0.0074, ठीक ना। अब समझ में आ गई बात ना। अब देखो 68 बना लोगे आप लोग, 68 69 बना लोगे ना, 69 में कुछ है नहीं। देखिए 69 70 ये सब बना लोगे आप लोग ना। 71 भी बनेगा, 74 भी बना लोगे आप लोग ना। 75 76, चलो 77 देखो सब ना, बनाना सब नहीं बनाया तो हम बता देंगे फिर ना। 77 देखो सब करेक्ट 0.18। चलो इसका वैल्यू कितना होगा बताइए आप लोग फटाफट, इसका वैल्यू कितना होगा। देखो आप लोग कैसे गलती कर रहे हो, देखो ना ठीक है बना रहे हो, देखो खुश हो। 16 16 क्या होता है 256 होता है, ये 16 का 8 16 दूनी 32 होता है। अब 32 को 18 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 32 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 3 1 4 5 हो जाएगा ना 5। चलिए तो 16 और 18 देखो ये जो 256 है ये 16 का स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और जब बेस बराबर होते हैं तो गुना में पावर जुड़ जाते हैं, तो ये 16 के पावर कितना हो जाएगा 5, मतलब 16 मतलब 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 का मतलब क्या होता है रूट होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो दो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। दे रहा हो बात। 0.5 का मतलब क्या होता है, तो 0.5 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 5/10, तो 5 दूनी 10, तो 16 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 77 था ना बाबू। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 78 देखो, अब जाहिर सी बात है कि पावर यहाँ 21 के पावर वाट है नहीं, तो हमको सबको बेस को 21 के रूप में तोड़ देना होगा, और टूट जाए तब, और नहीं टूटेगा तो फिर यहाँ से भी हमको देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि देखो अगर a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो इसको हम अब बढ़िया से लिख सकते हैं a गुना b का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही देखो तो 3 के पावर 3.5 है और 7 के पावर 3.5 है, तो हम 21 के पावर लिख सकते हैं, ये तो हमारा बन गया।
अब देखो ये क्या हो गया, 21 के पावर स्क्वायर हो गया, ये तो हिले है, ये 21 दूनी 42 है, 21 दूनी 42 है। तो देखो तो हम ए बी का ऐसे अगर स्क्वायर दिया है तो इसे ये भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं तो 21 दूनी क्या होता है, देखो तो 21 दूनी क्या होता है 42 होता है, तो ये हो जाएगा 21 का पावर 2.5 और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और यहाँ क्या है भागा है 2.5 है ना जी। चलिए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और बराबर कितना हो गया ये 21 के पावर वाट है। अब आप जोड़ लो कि देखो तो ये है 35 और ये है 25, 35 और 25 कितना होता है 60 होता है, तो 5 5 10 3 2 5 1 6, ये 6 हो गया, और ये कितना है 8 है, तो पूरा कितना आ गया 21 के पावर 8 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 21 के पावर वाट आ गया, तो वैल्यू कितना हो गया वाट का 8 आपका आंसर हो गया, 8 आपका आंसर हो गया ना। देखिए अब देखिए 79 भी कुछ ऐसी क्वेश्चन है ठीक ना, देखते हैं 79 क्वेश्चन। देखिए अब बाबू 30 के पावर 5 है, और यहाँ देखो ये 6 है, देखो बाबू यहाँ क्या है वाट है क्या 36 के पावर वाट है, चलो कोई बात नहीं ना। देखो अब एक बात समझो, सबके 6 के फॉर्म में तोड़ लो ठीक ना। पहले देखो ये 6 के पावर 1.2 हो गया, और ये 6 का पावर 2x हो गया वाट की जगह, नहीं तो ये 6 के पावर 2.4 हो गया, और ये 5 के पावर 2.4 हो गया ना, और ये कितना हो गया 5 के पावर 2.6 हो गया ना, 13 दूनी 26 5 25 नहीं, और ये कितना हो गया तो 5 के पावर 5 हो गया, और 6 के पावर 5 हो गया ठीक ना। अब एक बात समझो, देखो तो 6 वाला कौन कौन है यहाँ, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है ना जी। अब 5 वाला कितना है देखो तो 5, ये तो 5 पर 5 है ना यहाँ, तो है तो कट गया, है तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से, देख रहे हो ना बात, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच गया, अब तो हो गया, अब हो गया ना, देखो कैसे हो गया, देखो तो 12 दूनी 24 12 3 36, 2x + 3.6 बराबर कितना आ गया तुमको 5 आ गया, 6 के पावर 5 है, बेस बराबर हो गए नहीं। अब तो आप इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो तो 5 में से इसको घटाओगे तो 10 में से 6 गया कितना हो गया 4 हो गया, और हाँ 4 में से 3 गया कितना हो गया 1 हो गया ना, और ये कितना हो गया 2x हो गया। अब यहाँ से काट लोगे तो 0.7 हो गया, आंसर कितना आ गया x के बराबर 0.7 आंसर आ गया, देखो ना बात। तो आप इस ढंग से इसको बना सकते हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग तो।